तो इसके सवाल में बहुत सारी ऑब्जेक्टिविटीज़ की कमी है और ये मिथ है बेसिकली कि जब तक चला सकते हैं तब तक चलाएं और अंतिम समय में या लास्ट स्टेज पे हम सर्जरी के लिए जाएं। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं इसे ऐसे देना चाहूँगा कि एक एडवांस स्टेज आर्थराइटिस में हम देखते हैं नेचुरल कोर्स आगे क्या है, क्या वो रिवर्स होना है? तो आंसर है नहीं, रिवर्स होना है। बदलाव इतने आ चुके हैं जो कि दर्द और दिनचर्या आपकी प्रभावित कर रही हैं, तो हम बस एक प्लान्ड वे में उस सर्जरी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। यदि हम सेम स्टेज को आगे प्रोलॉन्ग करें, से फॉर अ ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, जब तक जैसे कि मरीज कहते हैं कि जब तक चला सकते हैं चलाएंगे, तो मैं इसमें बोलना चाहूँगा क्या होता है कि जैसे ये आर्थराइटिस होती है, आपकी चाल बदल जाती है, आपके अलाइनमेंट्स बदल जाते हैं। तो यदि माल अलाइनमेंट के साथ आपकी मोबिलिटी होती है, तो वो बाकी जोड़ जो उसके ऊपर हैं या उसके नीचे हैं या फिर स्पाइन, फॉर एग्जांपल नी का आर्थराइटिस या हिप का आर्थराइटिस, स्पाइन को भी प्रभावित करेगा यदि आप टेढ़ी चाल से चलेंगे। दूसरे तरफ जो कि जॉइंट अफेक्टेड नहीं है उसको भी इन्वॉल्व करेगा। दूसरा जो नॉर्मल साइड है आपका, वो अपना काम भी कर रहा है और इसकी कमी को भी पूरा कर रहा है, तो ओवर वर्क जिसे कहते हैं ना, वो भी कर रहा है। सेकंड, माल अलाइनमेंट के साथ चलते जाएंगे तो निश्चित ही जो सेंट्रल एक्सिस है हमारी स्पाइन की, वो प्रभावित होगी। तो जो प्राइमरी जो पॉइंट ऑफ डिजीज़ है, जहाँ नहीं आपकी डिजीज़ थी, नी की आर्थराइटिस, हिप की आर्थराइटिस के कारण वो जॉइंट पे प्रभावित होगा। तो मेरा और मेडिकल साइंस का भी ऐसा मानना है कि एक ऑप्टिमाइज होना चाहिए टाइम, बहुत अर्ली भी नहीं, बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं। दूसरा एक और कारण है कि सीवियर आर्थराइटिस के बाद मसल्स वीक हो जाते हैं। तो जैसे नी की बात करें, थाइज मसल, जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं, वो वीक हो जाते हैं। एक समय के बाद जब आप जो सो कॉल्ड लेट स्टेज आप कराना चाह रहे हैं, हो सकता है कि ऐसा भी सिचुएशन हो कि आपकी मसल्स पावर भी ना बचे, उसमें पेशेंट बेड रिटर्न हो जाए, व्हील चेयर बाउंड हो जाए, तो उस समय आप यदि सर्जरी करवाना भी चाहेंगे तो एक्सरेज में अच्छे दिखेंगे, लेकिन जो आउटकम्स हैं, जो डिज़ायरेबल आउटकम्स हैं, वो नहीं मिल पाएंगे। एंड दिस इज़ अ रीज़न कि मोस्ट ऑफ टाइम सोसाइटी में एग्जाम्पल्स देते हैं कि उन्होंने कराया फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो इसमें एक रीज़न ये भी होता है कि आपकी मसल पावर जो कि चला रही हैं आपकी, क्योंकि आर्टिफिशियल जॉइंट्स में मोटर नहीं लगे होते हैं, चलाने आपके मसल्स को ही है, तो वो मसल्स ही अवेलेबल नहीं है, उसके पावर अवेलेबल नहीं है, तो मरीज को मोबिलिटी नहीं हो पाती है, आउटकम्स नहीं हो पाते हैं। इसलिए एक बड़ा ऑप्टिमम टाइम हमें डिसाइड करना चाहिए, एंड वो ऑप्टिमम टाइम बहुत लेट भी नहीं है, बहुत अर्ली भी नहीं है। तीसरी एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि आप जो लाइफ जी रहे हैं, लाइफ इज़ ऑल अबाउट मोबिलिटी। जो जीवित और जो मृत में अंतर यही होता है मोबिलिटी का। तो जब तक आप क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं मोबिलिटी, वो इंडिपेंडेंट मोबिलिटी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो एक और एग्जांपल दूंगा, एक मरीज फॉर एग्जांपल 18 साल का है, 20 साल का, जैसे कि आर्थराइटिस, जुवेनाइल आर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गए, सारे जोड़ जिसके इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ट्रेडिशनली स्पीकिंग 60 साल में सर्जरी की जाती है जॉइंट रिप्लेसमेंट। 60 साल में वो जॉइंट रिप्लेसमेंट करा करके भी उसे लाइफ में कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जब उसे चाहिए थी तो वो हासिल नहीं कर पाई वो। धन्यवाद।